मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को नमस्कार। मैथ्स प्लस के इस YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है, जो कि एक टीचिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आपको यूपी टेट, सी टेट और जो भी एग्जाम टीचर से जुड़े हुए हैं उन सभी में जो मैथ के क्वेश्चन आते हैं, यानी मैथ सब्जेक्ट आपका यहाँ कवर कराया जाएगा और प्रैक्टिस कराई जाएगी। आज एरिया से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन हैं, 10 सवाल हैं, जो कि बहुत बेहतरीन है। ये आपके सी टेट जो अभी हाल ही में आपका एग्जाम होने वाला है उसमें आपके लिए बेनिफिट होगा। उसको चलिए ध्यान दीजिए। तो आज की ये 10 क्वेश्चन में पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल 252 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 9:7 है तथा इसका पेरीमीटर कितना होगा। प्यारे विद्यार्थियों, परिमाप का मतलब होता है किनारे किनारे। आप परिमाप में कोई फॉर्मूला मत याद रखिए। किनारे किनारे का मतलब होता है परिमाप। वो कोई भी शेप हो सकती है, तो आज से आप बदलिए, उसको याद करिए। पेरीमीटर का मतलब है कोई भी आकृति है, उसका परिमाप का मतलब किनारे किनारे। तो एक आयत है, पहला सवाल है, हम एक आयत बनाएंगे ऐसे। ये एक आयत है, इसकी लंबाई और चौड़ाई, ये L है, ये B है। आपको पता होगा आयत की लंबाई चौड़ाई, आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो अगर हम पेरीमीटर यानी हम यहाँ लंबाई और चौड़ाई यानी इसका क्षेत्रफल क्या दिया है, इसका क्षेत्रफल दिया है, लंबाई गुणे चौड़ाई ये दे दिया है 252 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया है। कह रहा है इसकी लंबाई चौड़ाई का रेशियो दे दिया है, लंबाई और चौड़ाई का रेशियो 9:7 दे दिया है। देखिए हम क्या करेंगे, 9:7 हमारे पास L और इंटू B भी दिया है, तो हम 9:7 करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों याद रखिएगा, जब दो अनुपातिक रेशियो पे नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो एक यूनिट निकालने के बाद आप वर्गमूल लेना मत भूलिएगा। या फिर आप ऐसे लिख दीजिए, इसको मान लीजिए 9x, इसको मान लीजिए 7x, तो आपसे एरर भी नहीं होगी। आप लिखिए 9x मल्टीप्लाई 7x बराबर कितने के 252। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 × 21 हो जाएगा, 7 × 42 और 9 चौको 36। ये वैल्यू मिल गई। x स्क्वायर बराबर हमारी आ गई कितनी, 4, यानी x की वैल्यू 2 आ रही है। अगर x की वैल्यू 2 आ रही है तो हम यहाँ पर x का मान 2 रखेंगे यहाँ पर, तो 9 दूनी 18, यानी लंबाई की वैल्यू हमारी 18 आ रही है। और यहाँ रखेंगे 7 दूनी 14, यानी जो चौड़ाई है हमारी ये कितनी आ रही है, 14 आ रही है। उसने हमसे कहा पेरीमीटर बताइए। प्यारे विद्यार्थियों, आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी 2 और ब्रैकेट में 18 प्लस हम करेंगे 14, यहाँ पे आ जाएगा 2 और मल्टीप्लाई दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। और 32 दूनी 64, और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर हम लोग यहाँ लिख देंगे। एक चीज याद रखिएगा, क्षेत्रफल की जो यूनिट होती है वो स्क्वायर यूनिट होती है, यानी डबल चलता है, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन जो पेरीमीटर होता है उसकी तो लंबाई होती है, तो वो सिर्फ सेंटीमीटर होगा। तो इस पहले सवाल का जो, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल जो कि सवाल नंबर 2 है, आपकी स्क्रीन पर है। देखिए क्या कह रहा है, बड़ा प्यारा सवाल है। कह रहा है एक आयत का परिमाप कितना होगा जिसकी एक भुजा 10 और विकर्ण 26 है। यानी हम एक आयत बनाएंगे ऐसे, जैसे ही हम लोगों ने एक आयत बना दिया, कह रहा है इसकी एक भुजा और एक विकर्ण, एक भुजा कह रहा है इसकी जो एक भुजा है वो 10 है और विकर्ण हमारा कितना दिया हो, विकर्ण 26 दिया हुआ। तो हमने इसकी एक भुजा 10 मान ली और विकर्ण हमने इसका कितना मान लिया, 26 मान लिया। अगर आपको एक बात याद हो कि हम लंबाई निकाल सकते हैं, हमसे पूछा क्या है, कह रहा है इसका पेरीमीटर बताइए। आयत का जो पेरीमीटर होता है वो होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस B। तो चौड़ाई तो है मेरे पास, लेकिन ये वाली साइड नहीं, तो विकर्ण तो है। प्यारे विद्यार्थियों, आपको ट्रिपलेट नाम कुछ सुना होगा आपने। ट्रिपलेट का मतलब ये होता है जैसे 3, 4, 3, 4, 5। ये एक बेसिक ट्रिपलेट है, पाइथागोरस थ्योरम से निकल आता है। अगर आप इसमें गुणा कर देंगे, यानी 3 दूनी 6 कर देंगे, 4 दूनी 8 कर देंगे, 5 दूनी 10 कर देंगे, तो इस तरीके से ट्रिपलेट निकाले जा सकते हैं। इससे सवाल लगाने में बहुत आसानी होती है और जल्दी मान निकाले जा सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे यहाँ पे अगर हम देखें, इसको 2 से अगर हम काट दें, इसको 2 से कैंसिल करें तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, ये 13 आ जाएगा। तो 13 और ये क्या है 5, तो एक ट्रिपलेट होता है 13, 12, 5। एक होता है 13, 12 और 5 होता है। ये इसमें ये कर्ण का काम करता है और ये आधार बेस हो जाते हैं, पाइथागोरस से निकलता है। आगे आने वाले वीडियो में ये चीज हम समझा देंगे आपको। तो उस तरीके से अगर हम अप्लाई करेंगे तो ये अगर 13 है, ये अगर 5 है, 13, 5, 13 से फिर ये 12 आना चाहिए, लेकिन हमने इसको 2 से डिवाइड कर रखा है, तो फिर ये हमारा 24 आ जाएगा। यानी कि जो हमारी अगर विकर्ण हमारा 26 है, चौड़ाई हमारी 10 है, तो ट्रिपलेट के माध्यम से हमने ये निकाल दिया कितना, 24। और भी बहुत तरीके हैं, फिर लेंदी होगा ये सवाल, लेकिन हम लोग शॉर्टकट अप्लाई करेंगे क्योंकि हमारे पास समय रहता नहीं, स्मार्ट तैयारी करनी है। अब हम यहाँ पर मान रख देंगे, तो ये भी हमारा 24 हो जाएगा, ये हमारा 10 हो जाएगा। हमको निकाला था पेरीमीटर, तो पेरीमीटर बराबर 2 ब्रैकेट में ये हो जाएगा 24 प्लस 10 हो जाएगा। ये आएगा 2 × 24, 10 कितने हो गए 34, यानी हमारा जो उत्तर आएगा वो 68
8 आ जाएगा, यानी हमको जो ऑप्शन दिया था ए नंबर 64 दिया था, बी नंबर 72 दिया था, सी नंबर 60 दिया था और डी नंबर 68 दिया था। तो इस हिसाब से हमारा जो उत्तर आएगा वो ऑप्शन नंबर डी आएगा। चलिए सवाल नंबर तीसरा देखते हैं। तीसरा नंबर सवाल जो कि बड़ा प्यारा सवाल है, आपकी स्क्रीन पर है, आप देख रहे होंगे। कह रहा है यदि किसी आयत की लंबाई तथा परिमाप का रेशियो 5 और 16 दिया हुआ है। हम एक छोटा सा आयत बनाएंगे। प्यारे विद्यार्थियों एक चीज ध्यान रखिएगा, फिगर से बात लगभग पूरी क्लियर हो जाती है। तो उसने हमें दिया क्या है, कह रहा है आयत की लंबाई और परिमाप दिया हुआ है। आयत की लंबाई l होती है और परिमाप होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, और उसका रेशियो दे दिया है उसने हमको, क्या दे दिया, 5:16। इसका मतलब है जो लंबाई है वो 5 यूनिट है, एग्जैक्ट तो है नहीं, लेकिन पेरीमीटर कितना दिया हुआ है वो हमको 16 यूनिट दे दिया है। हमसे कह रहा है कि आयत की लंबाई और चौड़ाई का रेशियो बताइए। रेशियो ही निकलेगा, ओरिजिनल माल वैसे भी नहीं निकल सकता है। हमें निकालना है l अनुपात b निकालना। अब देखिए क्या करेंगे, अगर लंबाई 5 है और 2 ब्रैकेट में l प्लस बी 16 है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी बराबर 16 दिया हुआ है तो उसको कैंसिल कर दीजिए 8, यानी l प्लस बी की वैल्यू कितनी हो गई, 8। प्यारे विद्यार्थियों आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि लंबाई और चौड़ाई का जो योग है वो 8 है, जिसपे लंबाई कितनी है, 5। तो अगर हम 8 में से 5 हटा देंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई, 3, जो कि इस आयत की चौड़ाई का काम करेगा। तो लंबाई हमारी 5 यूनिट हो जाएगी, चौड़ाई 3 यूनिट हो जाएगी। इस तरीके से हम इस आयत की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 5 और 3 निकाल सकते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर दिया हुआ है। उम्मीद कर रहे हैं सवाल आपको धीरे धीरे क्लियर हो रहे होंगे। एरिया है लगभग एक सवाल आपको सीटेड में आना ही आना। चलिए अगला सवाल जो कि सवाल नंबर 4 है, आपकी स्क्रीन पर है। बढ़िया सवाल है, देखिए क्या कह रहा है। एक आयताकार खेत के विकर्ण की लंबाई 17 सेंटीमीटर है। एक आयत बनाएंगे हम लोग, इसके विकर्ण की लंबाई हम ये विकर्ण ले लेंगे, विकर्ण का नाम है 17 सेंटीमीटर है ये। चलिए विकर्ण तो 17 हो गया। हम पॉइंट के नाम दिए दे रहे हैं, ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी है और ये डी है। ये लंबाई हो गई, ये आयत की चौड़ाई हो गई। चलिए देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है इसका परिमाप 46 है। अगर परिमाप 46 है यानी 2 ब्रैकेट में l प्लस बी बराबर 46 है, इसे हम कैंसिल कर देंगे यहां से, तो l प्लस बी आ जाएगा 23 हो जाएगा। हमसे कह रहा है इसका एरिया बताइए। आयत का क्षेत्रफल होता क्या है, अगर ये लंबाई है और ये चौड़ाई है तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों आयत का जो क्षेत्रफल होता है यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अगर आप इसको जल्दी लगाना चाहें तो तुरंत आप ट्रिपलेट का सहारा लेके आप सवाल को निकाल सकते हैं, लेकिन आप देखना चाहते हैं कैसे सॉल्व किया जा सकता है तो आप तरीका भी देख लीजिए। तरीका क्या है, आपके पास एक फॉर्मूला होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसको l प्लस बी में कन्वर्ट कर देंगे। l प्लस बी का होल स्क्वायर यानी l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2lb। l प्लस बी, अगर l प्लस बी की बात करें तो 23 है, 23 यानी 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 529 हो जाएगा बराबर। ये है l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको पता होगा कि अगर ये l है ये b है, ये एंगल कितने डिग्री का होता है, ये तो 90 डिग्री का होता है, जानते हैं आप। ये हमारा कर्ण है, तो यहां से तो फॉर्मूला बन सकता है क्या, l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर, यानी l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर 289। आपको सारे स्क्वायर देखो याद हो गए धीरे धीरे। अब आप यहां रख दीजिए 289 प्लस 2lb। आयत का क्षेत्रफल lb होता है वो हमको यहां मिल जाएगा, ये वैल्यू यहां चली जाएगी तो 2lb बराबर 529 माइनस 289। यहां से 2lb निकालेंगे तो ये हो जाएगा 0.4 और आप जब इसमें माइनस करेंगे तो 2, यानी lb की जो वैल्यू आ जाएगी l इंटू बी वो 120 आ जाएगी। आप यूनिट देख लीजिए क्या चल रही है, तो यूनिट हमारी सेंटीमीटर चल रही है और आप जानते हैं कि एरिया की यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। तो हमको ऑप्शन नंबर जो मिला है वो मिला है बी नंबर। उम्मीद कर रहे हैं आपको ये तरीका समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि सवाल नंबर 5 है आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। कह रहा है यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई में 5% की वृद्धि कर दी जाए और चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए। भूखंड का मतलब होता है जमीन का टुकड़ा है, ये एक रेक्टेंगुलर है, ठीक। वो ये कह रहा है आयत की जो लंबाई है इसमें 5% की आप वृद्धि करिए और चौड़ाई में आप 10% की कमी करिए, और हमसे कह रहा बताइए इसके एरिया में क्या फर्क पड़ेगा। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत प्यारे विद्यार्थियों, एक बात याद रखिएगा, इनमें लंबाई और चौड़ाई में आप कोई भी छेड़छाड़ करेंगे तो इसकी आयत में इसके एरिया में कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ना ही पड़ना है। इसके कुछ छोटे छोटे रिजल्ट निकलते हैं, वो आपको आने वाले वीडियो में मिल जाएंगे। फिलहाल आप देखेंगे हमने पिछले वीडियो में आपको एक रूल सिखाया था, ए बी रूल।
वो एबी रूल के माध्यम से, एबी रूल के माध्यम से आप ये बता सकते हैं इन दोनों परसेंटेज का यूज करके कि इसके क्षेत्रफल में क्या फर्क पड़ेगा। एबी रूल क्या है? एबी रूल ये है कि a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। जो वैल्यू नेगेटिव है वो नेगेटिव रख दीजिए, जो वैल्यू पॉजिटिव है वो पॉजिटिव रख दीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। हम करेंगे क्या, हम यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे 5 माइनस 10 प्लस यहाँ पर रख देंगे 5 इंटू माइनस 10 डिवाइडेड बाई 100। एबी रूल 2 परसेंटेज या 2 से अधिक परसेंटेज को एक करने का काम करता है, रिजल्ट निकाल कर देता है। 0 से 0 कट जाएगा, यहाँ पर हमारा माइनस का 5 आ जाएगा, प्लस ये नेगेटिव है तो नेगेटिव यानी ये नेगेटिव आ जाएगा। ध्यान से जरा देखिए, 5 है और नीचे चल रहा है हमारा, क्या चल रहा है 10, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 5 पॉइंट, ये ऐड हो जाएगा 5 हो जाएगा। परसेंटेज आप लगाना चाहें तो आप लगा दीजिए। आप ये माइनस ये बता रहा है कि इसका एरिया कम हो जाएगा। हमसे लास्ट में पूछा भी क्या था, पूछा था उसके क्षेत्रफल में वृद्धि अथवा कमी क्या होगा, तो हमको ऑप्शन नंबर बी मिल रहा है कि उसके क्षेत्रफल में 5.5% की कमी होगी। कब? जब आप लंबाई 5% बढ़ा देंगे और चौड़ाई को आप 10% कम कर देंगे। उम्मीद है आपको समझ में आया। चलिए इसी के साथ, इसी उत्साह के साथ अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 6 है जो कि आपकी स्क्रीन पर ये आया, देखिए। कह रहा है व्यंजक के उपरांत एक तौलिया की लंबाई 20% कमी और चौड़ाई में 10% की कमी। यानी एक तौलिया है, ये है, इसकी लंबाई भी कम हो गई 20% और चौड़ाई भी कम हो गई, कितनी? 10% कम हो गई। तो हमसे कह रहा है इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी? कमी तो आएगी। इसके ठीक पहले वाले सवाल में हम लोगों ने 2% से एक रिजल्ट निकाला था एबी रूल से। आज भी वही काम करेंगे। आप इन सवालों को फ्रैक्शन से भी लगा सकते हैं, बहुत सारे तरीके आप लगा सकते हैं। तो माइनस का 20 माइनस का 10 प्लस माइनस 20 इंटू माइनस का 10 डिवाइडेड बाई 100 कर लेंगे। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये ऐड हो जाएगा नेगेटिव नेगेटिव, माइनस का 30 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा +2 यानी वैल्यू आ जाएगी माइनस का 28%। प्यारे विद्यार्थियों, नेगेटिव मान हमको ये बता रहा है कि हमारे एरिया में, इस आयत के एरिया में 28% की कमी आएगी, जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी दिया गया है। जहां आपको कोई दिक्कत हो अगर किसी चीज में कोई चीज, तो आप इसको रिपीट करके देख लीजिएगा। कोई स्पेशल दिक्कत हो एक कमेंट में आप लिख दीजिएगा, तो वो चीज आपको रिप्लाई करके समझा दी। चलिए इसी के साथ सवाल नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है, देखिए क्या कह रहा है, पढ़िए इसको। कह रहा है 40 मीटर लंबाई और 15 मीटर चौड़ाई का एक आयताकार बरामदा है। बरामदा आप जानते हैं आपके घर में होगा, घर में नहीं होगा तो गांव में होगा। ये बरामदा है, कितने बाई कितने का है? इसके चारों वर्टेक्स यानी सीट्स दिए हुए एबीसी हमने मान लिया। कितने बाई कितने का है? तो ये 40 मीटर लंबाई है और 15 मीटर इसकी चौड़ाई दे दी गई। कह रहा है बरामदे को एक आयताकार पत्थरों से पक्का करना है। यानी मान लो एक आयताकार, ये एक छोटा सा पत्थर है, ये पत्थर यहाँ पे आपको फिट करने हैं, यहाँ पूरे पूरे पत्थर लगाने हैं। यानी आप ये समझिए घर में एक आयताकार आपका एक कमरा है, उसमें फर्श में आपको पत्थर लगवाने हैं। पत्थर कितने बाई कितने के हैं? पत्थर 6 डेसीमीटर और बाई कितने यानी 5 डेसीमीटर के हैं। अब यूनिट कन्वर्जन तो आपको आना ही चाहिए, अब वो आपको आता है। आप देखिए अपने अंदर झांकिए, आपको यूनिट कन्वर्जन आता है। आप बहुत सारे टीचरों से पढ़ रखा है आप, और नहीं पढ़ रखा है तो फिर अभी पढ़िएगा, थोड़ी देर के बाद आपको बताया जाएगा, देखिए सीखिए। तो अगर ध्यान रखिएगा, अगर कभी आपको यह पता करना हो कि कितने टाइल्स लगेंगे, पत्थरों की संख्या कितनी होगी, कुल लगे संख्या अगर आपको निकालनी, तो आप याद रखिएगा संख्या निकालने के लिए बड़ा एरिया ऊपर रख देते हैं और छोटा एरिया नीचे रख देते हैं। आप भाग दे दीजिए, लेकिन यूनिट सेम होनी चाहिए। यूनिट अगर अलग अलग है आपका उत्तर नहीं आएगा, ये गलत है, ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो करेंगे क्या? इसका एरिया कितना हुआ? एरिया चाहे जिसका हो, अगर वो रेक्टेंगुलर है, आयताकार है, वो लंबाई बोले चौड़ाई होगा। यानी हम यहाँ संख्या निकालेंगे, पत्थर की जब हम संख्या निकालेंगे तो लिखेंगे 15 और मल्टीप्लाई 40 लिखेंगे। यानी हमने इसका एरिया निकाल दिया। अब इसमें पत्थर कौन सा लगाना है? वो ये लगाना है, तो इसका एरिया निकालेंगे और इस छोटे वाले एरिया, एक पत्थर के एरिया से इस पूरे वाले एरिया में क्या कर देंगे? भाग दे देंगे, संख्या निकल आएगी। जैसे ही हमने भाग दिया 6/5 से, अब ध्यान से देखिएगा, मेन लड़ाई अब है। लड़ाई ये है, ये सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, ये डेसीमीटर में है और ये डेसीमीटर में। संख्या की कोई यूनिट नहीं होती। आप चाहें तो इसको आप डेसीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए या इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए, जो आपको इजी लगे, जो सही हो वो करिए।
तो 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं? 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। तो 10 इसका वाला और 10 इसका वाला, तो हम यहाँ पे 10 इंटू 10 से गुणा कर देंगे। अब देखिए कैंसिल करना है तो कैंसिल हो रहा है। 6 पंचे कितना होता है? 30। तो 15 दूनी 30, 2 से कट जाएगा 20 बार। तो यानी पत्थरों की जो संख्या आएगी वो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कितनी आ जाएगी? 2000 आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए ए में 1000 दिया गया है, बी में 2000 दिया गया है, सी में 3000 दिया गया है और डी में 4000 दिया गया है। तो आप जैसे ही 2000 आएगा आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे और तुरंत टिक करेंगे ऑप्शन नंबर बी 2000। चलिए इसी के साथ अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, सवाल नंबर 8 है। बड़ा ही जबरदस्त, बड़ा ही बेहतरीन सवाल है, नई चीज सीखने को आपको मिलेगी। एक कमरे के फर्श का परिमाप 18 मीटर है। एक कमरे के फर्श का परिमाप 18 मीटर है तथा इसकी ऊंचाई 3 मीटर है। कमरा आपके घर में होगा, आइडिया लगाइए, सोचिए। परिमीटर है, परिमीटर बता चुके हैं किनारे किनारे, वो 18 मीटर है और इसकी ऊंचाई 3 मीटर है। कह रहा कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा? आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जानिए कि कमरे की चारों दीवारों, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच। यानी आप कमरे के पेरीमीटर में अगर आप ऊंचाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल का मतलब ये दीवार, सामने की दीवार, इधर दीवार, इधर दीवार, दीवार लेनी, ऊपर नीचे फर्श नहीं लेनी, ठीक है। सिर्फ उसका क्षेत्रफल पूछा जाएगा। तो आप पेरीमीटर में गुणा कर देंगे कितने का? ऊंचाई का। ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब आपको आने वाले वीडियो में धीरे धीरे पता चल जाएगा, ठीक है। अच्छा, पेरीमीटर कितना दिया हो? तो पेरीमीटर उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से दे दिया, पहले बहुत जल्दी दे दिया। कितना दे दिया? 18। ऊंचाई कितनी दे दी? 3। तो हम 18 में गुणा कर देंगे। ध्यान से देखिएगा, इसकी यूनिट मीटर सेंटीमीटर, 1 यूनिट, इसकी 1 यूनिट। अब 1 यूनिट ये, 1 पावर ये, आप गुणा कर देंगे तो स्क्वायर पावर कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि ये है क्षेत्रफल और क्षेत्रफल स्क्वायर यूनिट में होता है। तो किसी क्या दिया था? 18 मीटर, 3 मीटर, 18 3 54 मीटर स्क्वायर। यानी उस कमरे की चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होगा वो 54 मीटर स्क्वायर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद कर रहे हैं आपको बहुत मजा आ रहा होगा, और अगर मजा आ रहा है तो एक लाइक तो बनता ही, ठीक है। चलिए सवाल नंबर सेकंड लास्ट यानी 9वां नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कह रहा है एक आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है तथा यह आयत की लंबाई से दुगना है। कह रहा आयत का क्षेत्रफल बताइए क्या होगा। आप एक आयत बनाइए, ये हमने आयत बनाया। कह रहा आयत है, इसके चारों नाम दे दीजिए A B C D और इसका एक विकर्ण दे दीजिए। कह रहा आयत के विकर्ण की लंबाई है 10 सेंटीमीटर। आयत के विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिए, ये 90 डिग्री होता है इसलिए ये विकर्ण है, और ये जो मान होगा ये इन दोनों से बड़ा ही होगा क्योंकि ये कर्ण है, और कर्ण आप यहाँ विकर्ण है, आपको पता ही है कि डायगोनल है। अब वो इनसे पूछ क्या रहा है? कह रहा है इसकी आयत की जो लंबाई है, ये जो कर्ण है, ये विकर्ण, ये इससे कैसा है? ये दुगना है। अब अगर ये इससे दुगना है तो फिर ये 5 रहा होगा। अब अगर ये 5 है तो ये 90 डिग्री है ही है। तो पाइथागोरस से आप ये वाला मान निकालिए, इसको मान लीजिए आप b, आप पाइथागोरस लगा दीजिए तो हो गया 10 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि आ जाएगा b स्क्वायर बराबर 100 माइनस 25, b स्क्वायर बराबर 75, 25 से 75 होता है, तो b बराबर 5 अंडर रूट 3। यानी चौड़ाई हमने निकाल दी यहाँ पर कितनी? 5 अंडर रूट 3। हमसे कह रहा आयत का क्षेत्रफल बताइए। तो एरिया ऑफ क्या? रेक्टेंगल होता क्या है? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितनी है? 5, चौड़ाई हमने अभी ताजी निकाली है, तो 5 रूट 3, उत्तर आ जाएगा 25 अंडर रूट 3। आपको ऑप्शन मिल गया होगा, सी नंबर आप देख रहे होंगे। अगला सवाल चलते हैं प्यारे विद्यार्थियों। आज का अंतिम सवाल देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है मीटर लंबाई और 14 मीटर चौड़ाई के अंतर्गत खींचे जाने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। इस सवाल में हम आपको सिर्फ सवाल का सॉल्यूशन ही नहीं, कुछ छोटी सी जानकारी भी देंगे, थोड़ा सा ज्ञान भी देंगे। देखिए क्या है सवाल, आप पढ़ लेंगे। आप एक आयत बनाइए, ये आपने बनाया एक आयत। एक बात आप अपने दिमाग में रखिएगा, पढ़ते 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 इतना पढ़िए, उसको इतना लगाइए ताकि वो चीजें रट जाएं आपको, तभी आप कंपटीशन निकाल पाएंगे।
रटते रटते नहीं पढ़ना है, आप पढ़ते पढ़ते चीजों को इतना पढ़िए, इतने सवाल लगाइए, इतना प्रैक्टिस करिए कि पूरा खेल सक्सेस का सिर्फ प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। इस बात पे चर्चा हम लोग एक दिन करेंगे कि प्रैक्टिस से क्या क्या होता है। सब जितने भी सक्सेस हो रहे हैं सब प्रैक्टिस के बल पर ही सक्सेस हो रहे हैं। देखिए, कह रहा है 18 सेंटीमीटर लंबा है और 14 सेंटीमीटर क्या है, चौड़ा है। कह रहा है इसके अंदर खींचे जा सकने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल निकालना। प्यारे विद्यार्थियों, पहला पॉइंट, एक आयत के अंदर जब एक बड़े से बड़ा वृत्त आप बनाएंगे तो कम से कम वो 2 साइड को टच करेगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा की अगर बात करेंगे तो 3 भुजाओं को वो टच कर सकता है इस तरीके से। अगर हम ये वाला फिगर लेंगे तो हमको वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है, हम त्रिज्या तक नहीं पहुंच सकते हैं, जबकि वृत्त का क्षेत्रफल में सिर्फ और सिर्फ त्रिज्या ही हमें चाहिए, क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब यहां पर अगर हम सेंटर मान लें इसको, ये मिला दें, ये रेडियस है। ध्यान से जरा देखो, अगर हम इसको मिला दें तो ये सब क्या है, ये रेडियस है। यहां से लेकर यहां तक की पूरी लंबाई ये कितनी दी हुई, 14। अगर ये चीज 14 है तो ये चीज भी 14 होगी, यानी ये कितनी आ गई हमारे पास, 7 आ गई। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, आर की वैल्यू 7 × 7, ये कट जाएगा। अब 22 सत्ते कितना हुआ, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बात और याद रखिएगा, जिस वृत्त की त्रिज्या 7 होती है उसका एरिया 154 आता है। इस बात को आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, आप सवाल को जल्दी लगा पा रहे हैं। फिर से मेरी बात ध्यान सुनिए, एक बार हम फिर रिपीट कर रहे हैं। एक आयत के अंदर एक बड़े से बड़ा वृत्त कम से कम 2 भुजाओं को टच करता है, यहां दिखा रहा है, और ज्यादा से ज्यादा 3 भुजाओं को टच करता है। तो इसी के साथ आज का सेशन हम लोगों का कंप्लीट हुआ, जिसमें 10 सवाल हम आपके साथ लाए थे। आपका पेपर लगा हुआ है सीटेट का, आगे आने वाले जो और भी एग्जाम होंगे उसमें भी एरिया के सवाल तो आते ही आते हैं। आप इनको प्रैक्टिस करिए, इनको देखिए, कॉपी पेन लेकर इनका रिपीट लिखिए, बार बार इसको रिपीट करिए, पढ़िए, इनको खूब लगाइए इनको ढंग से, और सेशन को शेयर भी करते रहिए ताकि और भी लोग इसमें जुड़ जाए। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, मिलते हैं एक नई उमंग के साथ। धन्यवाद।